एक और इस्लामिस्ट इन्फ्लुएंसर ठग निकला है। आज हम लिली जे के बारे में बात कर रहे हैं, जो सुनहरे बालों वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला है और इस्लाम में परिवर्तित होकर लोगों को अपने धर्म की खूबसूरती का यकीन दिलाना पसंद करती हैं। तो पता चला है कि आदर्श इस्लामिस्ट बनने के बहाने लिली जे भी बाकी सब की तरह ही भ्रष्ट है और अब वो खुद को एक छोटे से घोटाले में फंसी हुई पाती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जिस मकसद के लिए उन्होंने फंड रेजिंग की थी वो सारा पैसा शायद वहां नहीं जा रहा है जैसा आप उम्मीद करते हैं। मेरा मतलब है हैरानी और सदमा। किसने सोचा था कि ऐसा हो सकता है? और पता चला कि ये सिर्फ घोटाला नहीं, लिली जे और उनके पति पहले भी पैसे चुराने और लोगों को ठगने में शामिल रहे हैं। उसके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो युवाओं को न सिर्फ सबसे बड़े घोटाले में शामिल होने के लिए उकसा रही है, बल्कि उनका पैसा भी ले रही है। अगर इससे आपको इस्लामिस्ट इन्फ्लुएंसर्स की जानकारी नहीं मिलती तो पता नहीं और क्या बताएगा। चलिए अब इस घोटाले की डिटेल्स में चलते हैं। ये हमेशा की तरह दिलचस्प है, कुछ समय बाद ये थका देने वाला और बोरिंग हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुरुआत आखिरकार खुल गई। मुस्कुराती हुई सुनहरे बालों वाली महिला गर्व से उस अनाथालय को दिखाती है जिसके बारे में वो दावा करती है कि उसने युगांडा में शुरू किया है। हमने उन्हें नहलाया, नए कपड़े पहनाए और बच्चे की जरूरतें पूरी की। बड़े होने के लिए जरूरी होता है सकारात्मक, प्यार भरे माहौल में। लेकिन करीब से देखने पर चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं। नीचे लिली जे फाउंडेशन के बैनर के नीचे वाली खिड़की देखें। इस शॉट में वह पूरी तरह हिल गई है, जो साफ बताता है कि क्लिप नकली है। एबीसी न्यूज वेरीफाई को इस अनाथालय के अस्तित्व की पुष्टि करने वाली कोई स्वतंत्र सामग्री नहीं मिली है और न ही युगांडा में किसी भी सहायता संचालक या सरकारी अधिकारी को इस फाउंडेशन के बारे में जानकारी है। क्या आप मुझे बता रही हैं कि ये महिला एआई वीडियो बना रही है, जिससे ऐसा लगता है कि वो नाइजीरिया में छोटे अनाथ बच्चों की देखभाल कर रही है और ये सब नकली है? मेरे भगवान, इन्होंने तो तकिया को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया है। सच में, अब ये सिर्फ पकड़े जाने पर झूठ नहीं बोल रहे, बल्कि नकली झूठ, नकली कंटेंट भी बना रहे हैं। ये तो पागलपन है। इस क्लिप में जहां लिली जे गर्व से एक ट्रक दिखा रही हैं जो कथित तौर पर गाजा में मदद पहुंचा रहा है, एक और गलती, उसके हाथ पर साइन झिलमिलाता है जो डिजिटल फर्जीवाड़े की पहचान है। तो वो गाजा में मदद भी झूठी दिखा रही है। वो नाइजीरिया में छोटे काले बच्चों की मदद करने का भी नाटक कर रही है। वो गाजा के लोगों को चीजें देने का भी दिखावा कर रही है। और सोचिए, वो ये सब करने के लिए किसका पैसा ले रही है? आपका पैसा। क्योंकि आप तो बस एक अच्छी सुनहरी बालों वाली धर्मांतरित लड़की का समर्थन करना चाहते हैं, जो सच में दुनिया के लिए अच्छा कर रही है। विश्वास मानवीय सहायता करने की प्रवृत्ति के लिए बहुत जरूरी है और उसका दुरुपयोग करना वाकई चौंकाने वाला है। भले ही आप पैदाइशी मुसलमान हो। क्वींसलैंड की लिली जे, जिन्होंने इस्लाम कबूलने की अपनी यात्रा को दर्ज किया, उनके इंस्टाग्राम पर करीब 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उन्होंने उनसे लिली जे फाउंडेशन की वेबसाइट पर दान करने को कहा, जो पिछले साल शुरू हुई थी। वेबसाइट पर छोटे अक्षरों में लिखा है कि ये वास्तव में एक पंजीकृत चैरिटी नहीं है, बल्कि खुद को अगली पीढ़ी का सामाजिक उद्यम और हाई स्पीड ह्यूमैनिटेरियन लॉजिस्टिक्स फर्म बताता है। ये चैरिटी भी नहीं है, आप दान कर रहे हैं, लेकिन टैक्स में कोई लाभ नहीं मिल रहा। ये तो मजाक है। ये एक अगली पीढ़ी का सामाजिक उद्यम और हाई स्पीड ह्यूमैनिटेरियन लॉजिस्टिक्स फर्म है। एक हाई स्पीड एआई है जो नकली विजुअल्स बनाकर आपका पैसा 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 ले रही है, ताकि लिली और भी अमीर और मशहूर हो सके। और आत्ममुग्धता दोस्तों, हम कब सीखेंगे कि इसे तुरंत पहचानना है? अगर आप एसीएनसी में पंजीकृत नहीं हैं तो ये तुरंत एक रेड फ्लैग है। ऐसी चैरिटी को दान न दें जो एसीएनसी में पंजीकृत नहीं है। एबीसी न्यूज वेरीफाई ने उस मानवतावादी पुरस्कार की भी जांच की जिसके बारे में फाउंडेशन ने गर्व से घोषणा की थी कि लिली जे ने उसे जीता है। डिजिटल विश्लेषण से पता चलता है कि तस्वीरें एआई से बनी हैं और ऐसा कोई पुरस्कार नहीं है। हे भगवान, अब तो वो पुरस्कार मिलने का नाटक भी कर रही हैं। ये महिला आपसे झूठ बोल रही है। क्या ये सबसे खूबसूरत चीज है? वो आपका पैसा लेकर खुद को प्रमोट करने के लिए नकली एआई तस्वीरें इस्तेमाल कर रही हैं। उन्हें किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है। किसी को पुरस्कार की जरूरत नहीं, लेकिन इस महिला को इतनी मान्यता चाहिए कि ये झूठे पुरस्कार ले रही हैं। हे भगवान। लिली जे और फाउंडेशन ने टिप्पणी के लिए कई अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। प्रश्न भेजे जाने के बाद लिली जे की वेबसाइट से कई पेज हटा दिए गए हैं जिनमें वो सामग्री थी जिस पर एबीसी ने सवाल उठाए थे।
जैसे कि युगांडा का अनाथालय और नकली पुरस्कार। मेरा मतलब है उसने जवाब नहीं दिया और अब वो सामग्री रहस्यमय तरीके से गायब है। दुर्भाग्य से भले ही उसे इंटरनेट पर कैसे हेरफेर करना है ये आता है, लेकिन उसने ये नहीं सीखा कि इंटरनेट सब कुछ याद रखता है। लिली जे, इंटरनेट सब कुछ याद रखता है और हम भी इसे याद रखेंगे। कोई इसे भूलने वाला नहीं है। वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, तुम बेवकूफ औरत। Matt Martineau, ABC News. हे भगवान, कितनी पागल कहानी है। सच में कितनी पागल कहानी है। इस छोटे से क्लिप को यहाँ जोड़ें। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मुझे असल में पता चला कि लिली जे और उनके पति का पैसे चुराने का इतिहास है। जाहिर है ऐसा ही है। 3 साल पहले उन्होंने विदेश में करीब $70,000 चुराए थे। दोनों ने मिलकर साजिश रची और पैसे चुरा लिए। क्या आपने देखा कि तस्वीर में उसके बाल भूरे थे? अब अचानक वो सुनहरे बालों वाली धर्मांतरित बन गई है ताकि कोई दोनों को जोड़ ना सके। उसने थाईलैंड में एक चीनी पीड़ित से पैसे चुराए। कितनी शर्म की बात है। उन्होंने मिलकर योजना बनाई और पैसे चुरा लिए। मेरे पास असल में सीसीटीवी फुटेज है जिसे लोग सबूत के तौर पर देख सकते हैं। और अगर कोई उस लेख को देखना चाहता है जिसमें ये दर्ज है तो जाहिर है कि उनके चेहरे ढके हुए हैं, हालांकि उनके नाम वास्तव में उस लेख में हैं। तो मैं किसी से ये सुनना नहीं चाहता कि उसे संदेह का लाभ दो या कुछ और। मैं बस इस वीडियो की शुरुआत से पहले ये साफ करना चाहता था कि उसका पैसे चुराने का इतिहास रहा है। वाह, यहां देखो। तो दोस्तों, ये लेख के सबसे ऊपर है। माफ करना, मैं इसे पहले नहीं देख रहा था। ये मजेदार है। लिली जेन नीचे है और यहां बहुत ठंड है। उनकी जिंदगी कैसी होगी सोच भी नहीं सकता। मैं बस दिखावा करूंगी कि ये मुश्किल है। तुम्हारे पैसे ले लूंगी और असल में कुछ नहीं दूंगी। हे भगवान, क्या घटिया इंसान है। मुझे हमेशा पता था। हम लिली जे पर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि वो बहुत चालाक और अजीब लगती है। अब हमें पता चला कि ये सब एक धोखा है जो इस्लाम के नाम पर हो रहा है ताकि कोई उसकी आलोचना ना करे, क्योंकि कोई नस्ल भेदी नहीं दिखना चाहता। मुझे लगता है ये लिली जे की कई क्लिप्स हैं। देखते हैं हमारे पास क्या है। ये है ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर लिली जे का एआई मैनिपुलेशन का उलझा जाल। क्या ये दिलचस्प नहीं है? वो एआई मैनिपुलेशन से ही फेमस हुई थी और अब उसी वजह से मुश्किल में है। ये हैरानी की बात है। चेतावनी, नीचे दिए गए वीडियो एआई द्वारा जनरेट और एनहांस किए गए हैं। हाँ, लिली जैसे वो सच में आपको चेतावनी दे रहे हैं। वो सच में आपको चेतावनी दे रहे हैं कि मैं इसे डबल स्पीड पर चलाने जा रही हूँ। वे दिखा रहे हैं कि लिली जे के वीडियो एआई से बदले गए हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई लहजे वाली सुनहरी बालों वाली महिला, कमाल है। कमाल है। ये कितनी पागलपन भरी कहानी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ गाजा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लिली जे बेकरी कहा जाता है, ठीक है? उन्होंने मुझे बताया कि उसके प्रोजेक्ट्स अस्पष्ट हैं, साधारण लेकिन अस्पष्ट प्रोजेक्ट्स। उन्हें पैसे के स्रोत के बारे में नहीं पता और यहाँ तक कि इन परियोजनाओं की सरलता यहाँ कुछ लोगों को संदेह है कि आप गाजा के पीड़ितों को पैसा भेज भी रहे हैं या नहीं, जबकि ये महिला सामान भी नहीं भेज रही। गाजा में लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। ऑस्ट्रेलियाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लिली जे एआई हेरफेर घोटाले में फंस गई हैं, जो एबीसी न्यूज की जांच से लिली जे फाउंडेशन और उनके ऑनलाइन कंटेंट से जुड़ा है। ये झूठी खबर है। लिली ने इस्लाम अपनाने के बाद यात्रा का दस्तावेज बनाकर प्रसिद्धि पाई थी। जांच में फाउंडेशन की फंड रेजिंग, पैसों के खर्च और एआई जनरेटेड कंटेंट के आरोप लगे हैं। लिली ने इन पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। शौक शहकारा। ये रहा मेरा गधा, मेरी गाय ले लो, कुछ भी ले लो बहन जी। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? एबीसी के मुताबिक ये ऑस्ट्रेलिया का बीबीसी है, तो आप जानते हैं वे काफी वामपंथी और वोक है, लेकिन अगर वे ऐसा कह रहे हैं तो ये सच ही होगा। एक ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर के कुछ चैरिटी कार्यों पर गंभीर संदेह उठे हैं, जो गाजा और सूडान में सहायता का दावा करती हैं। एबीसी न्यूज वेरीफाई की एक जांच में खुलासा हुआ है कि लिली जे फाउंडेशन से संबंधित कुछ सोशल मीडिया सामग्री एआई से तैयार की गई या एआई से संवर्धित है। मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। हम देख रहे थे और सोच रहे थे ये महिला पागल है और झूठ बोल रही है। दोस्तों, मेरा एक नियम है, आप लोग जानते हैं, एक बार झूठ बोलने वाला बार बार झूठ बोल सकता है। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक झूठ से भरोसा टूट जाता है। वो बार बार अपने धर्म को लेकर झूठ बोल रही है। पता नहीं सच में धर्म बदला या सिर्फ उसे फायदेमंद लगा इसलिए ऐसा बोल रही है। हमें नहीं पता वो सच में इस्लाम का समर्थन करती है या नहीं, और अब वो जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी झूठ बोल रही है।
सभी नए फॉलोअर्स का बुशबैक में स्वागत है। इस्लामीकरण में तकिया एक धार्मिक नियम है। आप जानते हैं मैं क्यों कह रही हूँ? ताकि हमें बैन ना हो। तकिया वो नियम है जिसमें इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। अगर धर्म झूठ को बढ़ावा देता है तो हर जगह चालाकी और भ्रष्टाचार दिखेगा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। सीधा, आसान और जाहिर है यहाँ लिली जे इसे साबित कर रही है। वाह वाह वाह, कितनी बेवकूफ है वो। अब हमारे साथ मैट मार्टिनो है। मैट, लिली जे के बारे में क्या जानकारी है? आप इस कहानी पर नजर रख रहे हैं। तो मैट को सुनने से पहले, चूंकि ये एक चैरिटी के काम के बारे में है, ये है वो तरीका जिससे वो लोगों को बहकाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो पीछे है। क्या आपने देखा? क्या आपने देखा? अल्हम्दुलिल्लाह उसने नकली आंसू पोंछे। प्यार। मैं बहुत कमाल की हूँ। बस यही बात छोड़कर कि मेरी फाउंडेशन परमेगास जैसी है ही नहीं। धन्यवाद, ये दिशा निर्देशों के अनुसार है। हम उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस आश्रय स्थल में पानी पहुंचाया, जहां पानी का कोई दूसरा स्रोत नहीं है सिवाय उस पानी के जो आप हमारे लिए लाते हैं। धन्यवाद यूलोजो। धन्यवाद लिली जे पानी उपलब्ध करा रही हैं। लिली जे फाउंडेशन। ओह दोस्तों, ये तो बहुत खराब लग रहा है। हे भगवान। TON, इसे देखो, TNOION। मुझे नहीं पता कि ये असली है या नहीं। ये असली नहीं हो सकता। लेकिन इन मुसलमानों को देखो। दिल। आपके प्रस्तुति भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनोनिमस। ये तो अलग ही स्तर की चालबाजी है दोस्तों। ये तो अलग ही स्तर की चालबाजी है। फाउंडेशन के ट्रकों पर लिलीज डे फाउंडेशन लिखा है। एंड्रू टेट ने इसी तरह मुसलमानों को बेवकूफ बनाया था। यही उसने किया था, मुझे लगता है। वो कम से कम डिब्बे तो बांट रहा था। तो उसकी ठगी का तरीका ये था कि उसने अपने लोगों से कुछ और लोगों को, गाजा के लोगों को फ्री लंच बॉक्स बांटते हुए वीडियो बनवाई और फिर लोगों ने कहा कि ये तो बस 100 लंच बॉक्स थे या कुछ ऐसा, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन इन लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। अगर आप ठग हैं और झूठ बोलने में दिक्कत नहीं, तो ये वर्ग आपके लिए सब कुछ करेगा अगर आप सिर्फ इस्लाम या मोहम्मद की बस चापलूसी कर दें। बस ये सब कुछ कर देंगे। सच में ये बहुत दयनीय है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब ये चालाक और झूठ बोलने वाले लोग जिन्होंने इंटरनेट खोजा, उनके लिए AI सबसे अच्छा औजार है। तो दोस्तों, सिर्फ भरोसेमंद संस्थाओं को दान करें, बेवकूफ मत बने। ये मेरी बात की बहुत बड़ी तस्दीक है। मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे ये वीडियो मेरी बात की कितनी बड़ी तस्दीक लगता है। मैं इस धोखे को भूल नहीं पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरी बात सही थी। मैं उसे कब से बेनकाब कर रही थी। वो सच में पागल है। क्या हम इस पर बात कर सकते हैं? ये कितना घिनौना है ना? देखिए लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। और सच में बहुत परेशान हैं। और आप लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही हैं कि ये लोग कितने परेशान हैं। लेकिन आप उनकी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। आप वो पैसा ले रही हैं जो उन लोगों के पास जा सकता था जिनकी आपको कथित तौर पर बहुत परवाह है। और आप वो पैसा खुद के लिए ले रही हैं, उनकी मदद नहीं कर रही हैं। और उन लोगों से संसाधन छीन रही हैं जो सच में उनकी मदद करना चाहते हैं। मेरा मतलब है, ये कितना घिनौना है। ये बहुत ही बुरा है। अरे मुसलमान ऐसे हैं। अरे चाची मीक्स, आज सबसे दुखद पलों में से एक है। मेरे भाई ऑजी का अभी अभी निधन हो गया और ये उनकी। क्या वो असली भाई है? आखिरी सांस तक उसने दुआ और यकीन नहीं छोड़ा। इंसान देर से समझता है कि जिंदगी छोटी है। जब तक मौका है, परिवार को गले लगाओ। उसने मुझे प्रेरित किया। क्या वो असली भाई है? अगर वो असली भाई है तो मैं उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मुझे लगा वो बस ऐसे ही कह रही थी। भाई औसी? नहीं, मुझे नहीं पता कि वो असली भाई है या नहीं। मुझे नहीं पता। ठीक है, खैर चलो वीडियो देख लेते। मैं कोशिश करूंगा संवेदनशील रहूं। क्योंकि सच में मैं जानती हूँ बहुत हो गया। मैं इसे हमेशा से जानती हूँ, खुदा के लिए। क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हें ये जानना जरूरी है, खुदा के वास्ते। बेचारा आदमी, जानते हो, जैसे वो उस औरत की पूजा करता था जो कह रही है कि तुम एक लेजेंड हो। बेचारे आदमी ने अपनी आखिरी सांसें एक ठग पर बर्बाद कर दी। धोखेबाज। अगर आप मुझसे पूछे तो ये किसी भाई की उम्र जैसी नहीं लगती। कलाकार। मैं हमेशा तुम्हें रोकूंगा। देखो, तुम लोग बहुत बुरे हो।
ओ तो हम लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। अब मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी इच्छाएं पूरी करूं और करूं, ज्यादा मदद करूं, ज्यादा दूं। उसने मुझे कभी ना रुकने की प्रेरणा दी है। ऑजी, थोड़ा सा। लोगों को ठगना कभी मत छोड़ो। मुझे पता चला उसे 1 महीने पहले स्टेज 4 आक्रामक कैंसर हुआ। उसका शरीर तेजी से कमजोर हुआ। वो थाईलैंड में छुट्टियों पर था और सब कुछ एक रात में बदल गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और घर लाने के लिए मेडिकल एम्बुलेंस मंगानी पड़ी। अस्पताल में वो दुआ करता और कुरान सुनता रहा। फिर भी कुरान उसकी मदद नहीं कर सकी। वो बस वही वाक्य दोहराता रहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इन्फ्लुएंसर ने अपने 3 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ इस्लाम में धर्म परिवर्तन साझा किया। पिछले साल उन्होंने अपने नाम से एक फाउंडेशन स्थापित किया जो दावा करता है कि वो गाज़ा, युगांडा, सूडान और कई अन्य जगहों पर सहायता पहुंचाता है। हमने उनकी कुछ सामग्री की जांच की और ख़ास तौर पर एक वीडियो की जिसमें वो दावा करती हैं कि उन्होंने युगांडा में एक अनाथालय स्थापित किया है। मैंने वीडियो की शुरुआत में नाइजीरिया कहा, जबकि ये युगांडा है। इसके लिए माफी चाहती हूँ। AI हेरफेर के सबूत मिले हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद को युगांडा के अनाथालय में दिखाया है। फिर हम युगांडा सरकार के पास गए ये पूछने के लिए कि क्या उसे इसकी जानकारी है या क्या वो अनाथालय उनके साथ पंजीकृत है। इसका कोई सबूत नहीं मिला। हमने वहाँ के सहायता कर्मियों और संगठनों से भी इस फाउंडेशन के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी इसका नाम नहीं सुना था। ये बुरा है। दोस्तों, एक नियम है। हम कुछ नियम सीखने वाले हैं जिनमें एक ये है कि लाखों फॉलोअर्स होने पर अगर आप झूठ बोलेंगे तो कोई ना कोई पकड़ लेगा। हाँ 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 हाँ। हो सकता है आपका एक फॉलोअर युगांडा से हो जो इसे समझ जाए। वे कितने हास्यास्पद हैं, लेकिन क्या हमें हैरानी हो रही है? नहीं, हमें नहीं हो रही। उन्हें लगता है कि वे कुछ भी करके बच सकते हैं और इसी वजह से विरोध हो रहा है ताकि ये साबित किया जा सके कि वे ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ आने के लिए धन्यवाद और इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए भी धन्यवाद।